सच्ची बात है, आप इंसान नहीं, आप तो देवता हैं और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती हूँ। आप भूलना भी नहीं चाहिए बहन, इस तरीके का एहसान। मगर एक मैं वादा उनसे जरूर करके आई है। यानी उस इंसान से कौन सा वादा करके आई है? भैया जब उसने मेरी जान बचाई, जब वो बताने लगा कि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, तो मैंने उनसे कहा ठीक है आप गरीब इंसान हैं, कोई इसमें बात नहीं है। और मैंने कहा आपने मेरी जान बचाई है, और शायद ये बात आपको नहीं मालूम है कि मेरे भैया की बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनी चलती है। और मैंने कहा मैं अपने भैया जी से कह के किसी कंपनी या किसी फैक्ट्री में तुम्हें काम दिला दूंगा। अच्छा हाँ भैया, ये काम बतला कर आए हो, लेकिन ये बतलाओ बहन अनीता, कोई मुसाफिर है कहाँ पर? आपके मैं लेकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल लेकर। ये ठाकुर दुर्जन प्रताप सिंह की हवेली है, इसी की बहन है वो। ठाकुर साहब नमस्कार। मुन्नी लाल नंबरदार, ये छोरा हमें जाना पहचाना लगता है, अब नहीं पहचान पाए? ये कौन? ये आप जब फूलबाग बस्ती का वो खाली करावे गए रहे। हाँ बिल्कुल। यो हुए आवर रघु बिटवा के अजय नाम। अच्छा, तो इसी ने हमारी बहन की जान भी बचाई है। हाँ बताइए। हम एहसानमंद तो है। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, इसने हमारी बहन की जान बचाई। हाँ बताओ। क्या बात है ठाकुर साहब? तुमने हमारी बहन की जान बचाई है। हाँ ठाकुर साहब, अगर उस रास्ते से हम न गुजरते तो शायद आपकी बहन जीवित नहीं होती। आपका लाख 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 शुक्र है। अरे ये तो शुक्र है ऊपर वाले का जो हम उस रास्ते से निकल पड़े। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम अजय है, मैं फूलबाग में रहता हूँ। कोई बात नहीं, आपका एहसानमंद हूँ। अजय तो जान पहना कि मैंने बचाया है तू, जान पहना। और जान पहना कि मैंने बचाया है तू, और इसके बदले में रुपया तुम्हें दे रहा, और यह लो रुपया, चले जाओ तुम अपने घर, इसमें एहसान कुछ ना तुम्हारा रहा। पैसे लेकर तुम अपनी झोपड़ी वापस जा सकते हो, क्योंकि ठाकुर दुर्जन प्रताप सिंह किसी का एहसान अपने सर पर लेना पसंद नहीं करता। 300 रुपया देके एहसान के बदले एहसान चुका रहे हैं। ठाकुर साहब तुमको ये नहीं मालूम तो जान बहना कि तेरे बच्चे और जान पैसा मुझे दे रहे, ऐसे पैसे के मुझको और जरूरत नहीं, रख ले पैसा तू अपने चिल्लाइए मत साहब, जबान को लगाम देकर बात करो। हमने ये नहीं सोचा था कि हमें बुला के अपनी हवेली में हमारी तौहीन करेंगे, हमारी सल्ती करेंगे। अनीता तुमने क्या कहा, मैं तुमको नौकरी अपने भैया से कह के दिलाऊंगी, और आज यहाँ पे अपनी हवेली पे बुला के हमारी बेइज्जती की, हमारी सल्ती की, ये 300 रुपया दे के हमारा अपमान किया। हम गरीबों के इज्जत है, हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं। भैया ये तुमने क्या किया? भैया क्या किया हमने? शायद ये बात आपको मालूम नहीं है, अगर ये इंसान उस दिन नहीं होता तो आज तुम्हारी बहन तुम्हारी नजरों के सामने नहीं होती। भैया
और इस इंसान ने एहसान बहुत बड़ा किया है। और भैया आप एहसान की बात करते हैं, एहसान का कोई मोल नहीं होता है कि जिसे कोई दौलत या किसी को पैसा। तुम खामोश हो जाओ और यहाँ से चली जाओ। ठीक है भैया, जाओ यहाँ से। बदतमीज लड़की हमें शिक्षा देने आई है। बताओ पढ़ावा लिखावे वाले आप मन्नू लाल, हमने क्या गलत किया था? उसको पैसे दे दिया और हमने कहा वापस चले जाओ। दोनों गलत नहीं करो, आप क्या गलत कर सकता था? अगर हमारी बहन की जान न बचाई होती ना तो उसको टुकड़े टुकड़े करके रख दे तो साले की। अरे छोड़ो लंबरदार, बात खत्म करो। लेकिन हमका एक अच्छी बात क्या अच्छी बात तुझको लगी? क्या अच्छी लगी? बात अच्छी यार, एक तो अपनी बहन की जान बच गई, हाँ हमारी बहन की जान बच गई और दूसरी 2 रुपये ही बच गई। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि हमारी बहन की जान भी बच गई और जो पैसे देना चाहता था वो पैसा भी बच गया। दोनों काम एक तीर से 2 निशान। जाने दो साले को। आओ चलते हैं बैठ कर हवेली। बाबा के दान प्रदान किया, शुक्रिया, धन्यवाद। दस का नहीं सुना तुमका साले साले तुम साले का कुकर एक नस्ल हो का वही लागत है। हाँ लागत। चले भैया, चलो चला जा। कहाँ जा? जहाँ तुम जाग साले हुआ कहाँ 8 पैसा। ए चुन्नी ललवा रोए मुन्नी ललवा रोए जैसे हम कहे तैसा साला बनो वही खुद पर चला जाए। चलो अरे अटरिया पदुलही, अरे अटरिया पदुलही, अरे चढ़े जब लागी अटरिया पदुलही, चढ़े जब अरे ये कतौ नवेली दूजे ऊंची हवेली, असकाही देवरवा कि बहुत खेल और वही नामा फिरे भागी भागी अटरिया पदुलही, चढ़े जब लागी अटरिया पदुलही, चढ़े जब लागी अटरिया पदुलही। क्या भगवान, मैं इतनी दूर चली आई हूँ चलते चलते और न जाने कहाँ पर आ गई हूँ। ये सामने मुझे स्टेशन दिखाई पड़ रहा है, मैं इसी स्टेशन पर जाऊंगी और आज मेरी बेटी के बुखार है और कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं अपनी बेटी का इलाज करा लूंगी। क्या भगवान, तूने कितनी बड़ी सजा मुझे दे दी। स्वामी कहाँ हो तुम? ओ आसमान वाले जमीन पर उतर के दे, ओ आसमान वाले जमीन पर उतर के दे, होती है जुदाई तू भी बिछड़ के दे, ओ
कहाँ प्यारी एक बार राजा शांति कहाँ पर सीतापुर जिले में कोना कोना मैंने छान डाला, लेकिन प्यारी तू मुझे नहीं मिली, तू मुझे नहीं मिली। शांति तेरे जाने के बाद सीतापुर जिले में किसी ने हमें सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, नहीं दिया। हम चलने से मजबूर है शांति, अब भूख से चला नहीं जाता है। प्यास से सूखा गला अटकी लबों पर जान है। अटकी लबों पर जान है, उनके कोई पानी पिला मानू सदा एहसान है। मुझे और नहीं चला जाता है, मेरी नजरों के सामने मुझे अकेला सा दिखाई पड़ता है। दुर्जन प्रताप सिंह हरामजादे, तूने मेरे घर में आग लगा दी, तुझे भगवान कभी नहीं माफ करेगा। सभी कहो तुम एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। दर्द बिनहा तो क्या करे कोई, दर्द बिनहा तो क्या करे तेरी गलियां महबूब से भूलेगी। मैं तुमको नहीं भूल सकती हूँ, तेरी गलियां मुझे भूलेगी। चाहे जितना मना करे ढूंढते हम काफी दूर भी चले, लेकिन तू नहीं मिली। तो जान बता खुराना ये तूने क्या कर दिया, मैंने क्या सोचा और क्या से क्या होगा। हमसे काबूल हुई जो ये सजा अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे काबूल हुई जो क्या देता क्या गाल पर छह घर
क्या भगवान अब भोग से चला नहीं जाता है। सीतापुर जिले में किसी ने हमें 100 की रोटी का टुकड़ा नहीं दिया है और आज इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। ना जाने कौन सी औरत है फुटपाथ पर सो रही है और आज हम इसके बच्ची को चुरा करके इसके बच्ची को चुरा कर हम कवायद के कोठे पर सौदा करेंगे ताकि मुझे एक रोटी का सहारा मिल जाए, सहारा मिल जाए। शांति तेरे जाने के बाद ये मेरे हाथ किस तरफ बढ़ रहे हैं। शांति तेरा और फूल बाग बस्ती वाले किसानों का शराब मेरे सर पे लग गया है। शांति हाँ, तमाशे पर गौर कीजिएगा, कहानी क्या मोड़ लेती है। उधर शांति दादर की ठोकरें खाती है और उधर वही ज्वाला प्रताप सिंह जाना माला जमींदार उस हवेली से निकाल देता है। दुर्जन प्रताप पूरे सीतापुर जिले में घूमता है और उसे रोटी का टुकड़ा कोई नहीं देता है। दिल में क्या सोचता है, आगे कहानी। ये क्या से क्या हो रहा है, क्या से क्या हो रहा है। आज इस बच्ची के ऊपर किस वक्त मेरे हाथ पड़े, मेरे हाथ के कांपने लगे भगवान, मेरे हाथ के कांपने लगे। शांति नहीं, शांति प्यारी बच्ची है, बहुत सुंदर है। आज अपने पेट की भूख मिटाने के लिए आज इस बच्ची को हम सवाए अपने कोठे पर सौदा करूंगा। चला गया। ये पर मेरी बेटी थी, मेरी बेटी को लेकर गया। मैं कहाँ ढूंढूं अपनी बेटी को। या भगवान, मेरा एक ही सहारा इस दुनिया में थी, वो भी तूने छीन लिया। क्यों किया मेरे साथ में ऐसा, क्यों किया? मैं कहाँ ढूंढूं जाकर, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, समझ में कुछ ना आता। मेरी बेटी कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, समझ में कुछ ना आता है। मेरी आंखों से क्यों भगवान अंधेरा ही दिखाता। क्यों मुझे छोड़कर चली गई बच्ची मेरी।
दुनिया में जिंदा क्या करूँ रे के मेरा तो सब कुछ झड़ गया, भगवान ने सब छीन लिया। कहाँ जाऊँ अपनी बेटी को मैं ढूंढने, किससे पूछूं जाकर के मेरी बेटी नैना कहाँ पर। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा, हाँ खत्म हुए दिल उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल भी वहाँ था जो दीवाना घेरा था। किस्मत मेरी मुझको रुलाए, किस्मत मेरी मुझको रुलाए, कर दिया बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये बहुत दिन हो गए हमें मुद्रा करते हुए, और यहाँ पे कोई आया भी नहीं। अब तुम बुढ़ाई हो गई हो। पागल हो गया। क्या हमारे कोठे पे भिखारी लोग आ गए, उनसे कह तो जाए। मोहिनी, क्या तुम्हारी बात नहीं जान? हम भिखारी नहीं है मोहिनी। और क्या आप राजा महाराजा हैं? समय समय की बात है, मुझे नहीं पहचाना। मैं वही ठाकुर ज्वाला प्रताप सिंह मोहिनी। क्या ये एक दिन वो समय था कि हम तुम्हारे कोठे पर नोट की गड्डियां लुटाया करते थे और तुम हमारे बाहों में थी। लेकिन आज वो समय है मोहिनी कि जमींदार हो करके ही तुम्हारे कदमों में मेरा झोला ठाकुर। और इस हाल में मोहिनी, समय समय की बात है, समय हो तो बलवान भेलन लूटा गोपिया वही अर्जुन वही। लेकिन झोला प्रताप सिंह हमारे कोठे पे इस हाल में कैसे आना हुआ? इस छोटी मोहिनी, को लेकर भूख से हो परेशान आया यहाँ